बीते दिनों कर्नाटक के हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न का वीडियो सामने आने से पूरे देश में हंगामा मच गया। प्रज्वल रेवन्ना पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। ये वीडियो पूरे कर्नाटक में फैल गए हैं, जिसमें कई महिलाओं की पहचान भी उजागर हो गई है। प्रज्वल रेवन्ना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो महिलाओं का यौन शोषण करते नजर आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद रेवन्ना को पार्टी से निकाल दिया गया है और जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। हालांकि वीडियो जारी होने से पहले ही रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। हासन जेडीएस का घर है और इस बार वो हासन सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के बीच ये मामला विपक्ष के निशाने पर है। अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ हुए खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार और कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के कई सवालों के जवाब दिए। एक सवाल में ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने प्रज्वल रेवन्ना के यौन उत्पीड़न वाले वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे। इस पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे अत्याचारियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने प्रज्वल के देश से बाहर चले जाने को लेकर कर्नाटक सरकार पर सवाल भी उठाए। एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है। वो है कि जिस तरह का हम एक वाक़या देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में होती और कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2900 या 3000 और 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तब का है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवेगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर में थे, तब का है। इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा और चुनाव में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया, वो ब्लॉक वोकलिका का, उसके बाद उसको बाहर लाना और उसको विदेश बाहर भेजने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही शंकास्पद है खेल। कि भाई आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो, अगर आपके पास जानकारी है तो अपने वॉच रखते, एयरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कभी इन्फॉर्म नहीं किया आपने। इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है और उनको मालूम है कि ये उनके कार्यकाल के सरकार में जब उनकी भागीदारी थी तब का ये उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में एक खेल बंद होनी चाहिए। वापस लाएंगे? वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। प्रज्वल देश से फरार हो चुके हैं, लेकिन उनके पिता और होलेन नरासीपुर के विधायक एचडी रेवन्ना को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी एक महिला का अपहरण करने के मामले में हुई है। प्रज्वल के खिलाफ इस मामले में अब तक 2 महिलाएं सामने आई हैं। पहली एफआईआर 28 अप्रैल को एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से वापस लाए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।